तो हम यहाँ पे अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, हाउ डिड हर्से एंड चेज डिफरेंशिएटेड बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन, कि उन्होंने डीएनए और प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन इन दोनों को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चे, उन्होंने डिफरेंट आइसोटॉप्स यूज किए। इसका आंसर क्या रहेगा, यूज डिफरेंट आइसोटॉप्स। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट आइसोटॉप यूज किए। उन्होंने प्रोटीन के लिए यूज किया, फॉर प्रोटीन दे यूज सल्फर 35। ठीक है, और उन्होंने डीएनए के लिए जो यूज किया था दैट इज फॉस्फोरस 32। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट आइसोटॉप्स को यूज किया, डीएनए को लेबल करने के लिए, प्रोटीन को लेबल करने के लिए, और इस तरीके से उन्होंने डिफरेंशिएट किया डीएनए और प्रोटीन के अंदर। ठीक है, हर्से एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से डीएनए और प्रोटीन को डिफरेंशिएट किया बाय यूजिंग द डिफरेंट आइसोटॉप फॉर द प्रोटीन एंड द डीएनए। फॉर प्रोटीन दे यूज सल्फर 35 एंड फॉर द डीएनए दे यूज द आइसोटॉप फॉस्फोरस 32। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसके सेक्शंस बनाए हुए हैं, नंबर ए, बी एंड सी। ए भी उन्होंने क्या किया कि रिपीटेटिव और जो सैटेलाइट डीएनए, बेसिक भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिपीटेटिव और सैटेलाइट डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। तो जो रिपीटेटिव डीएनए होता है बच्चे, वो स्मॉल स्ट्रेच होता है, बहुत मैनी टाइम्स रिपीट होता है वो आपका। ठीक है, और वेरी इन द लेंथ 100 से लेके और 1000 बेस पेयर तक वो वेरी कर सकते हैं। और वो आपके जीनोम का 5% जो पोर्शन है, 5% जो जीनोमिक मास है, दैट इज मेड अप बाय द रिपीटेटिव डीएनए। इसी की तरह सैटेलाइट डीएनए होता है, जो हाईली रिपीटेटेड डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं आपके जीनोम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, इसके अलावा जो सैटेलाइट डीएनए होता है बच्चे, वो आपको माइनर पीक्स देता है। ठीक है, जो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड होता है उसके थ्रू जब आप सेपरेशन करते हो तो जो आपको माइनर पीक्स दिखती हैं वो किसकी होती हैं, सैटेलाइट डीएनए की। ओके, ये शॉर्टर होता है रिपीटेटिव डीएनए के कंपैरिजन, यानी कि 100 बेस पेयर्स तक का। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है, नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ये किसी भी तरीके की किसी भी चीज को कोड नहीं करता। डार्कर जो बैंड होते हैं किसके होते हैं बच्चे, सैटेलाइट डीएनए के। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसको यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट मार्कर होता है फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम VNTR यूज करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम लिपिड्स, तो वहां पे भी सैटेलाइट डीएनए का यूज किया जाता है। So that is a basic difference between the repetitive and the satellite DNA, and that is framed as a 2 marks question in your exam. Next one, mRNA and tRNA. M for messenger RNA and T for transfer RNA. मैसेंजर आरएनए क्या होता है, सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो आपकी ये जो यूनिट होती है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे एमआरएनए एक टेम्पलेट की तरह वर्क होता है, करता है। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है इस तरीके का, और राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच होते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब ये राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं एमआरएनए पे, तब इसको क्या बोलते हैं बच्चे, वर्ड आता है दैट इज पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो 1 मार्क्स के अंदर ये पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या होते हैं, कि एमआरएनए एक लीनियर जो मॉलिक्यूल होता है, इन विच क्या होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स आर अटैच, एंड दैट इज नोन एज पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। टीआरएनए ये क्या होता है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है। अडेप्टर मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ पे जैसे ये आपका एमआरएनए हो गया, ये यूनिट्स आपकी राइबोसोमल आरएनए हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आता है इनके साथ अटैच होता है। ठीक है, जो क्लोवर लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल, दैट इज टीआरएनए। ओके, ठीक है, और ये क्या है, एक जो टीआरएनए होता है वो पर्टिकुलर एक अमाइनो एसिड को अपने साथ क्या करता है, अटैच कराता है। क्लोवर लीफ लाइक या इन्वर्टेड एल शेप, इस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चे, क्लोवर लीफ लाइक। ओके, वन एंड अटैच टू द राइबोसोम, एक एंड तो यहाँ पे राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा, और जो दूसरा एंड होता है वहां पे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अटैच होता है। तो ये टीआरएनए होता है और ये आपका एमआरएनए होता है। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। क्या डिफरेंस होता है, सर्व एज द टेम्पलेट फॉर द एमआरएनए। जो टेम्पलेट होता है डीएनए के अंदर इस तरीके से 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, ऐसे जब ये सेपरेट होता है तो एक एंड तो यहाँ पे टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है बच्चे वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। यहाँ से जैसे ये सेपरेशन हो गया आपका, जस्ट लाइक दैट, तो ये जो है टेम्पलेट आपका, ये टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, एक जो स्ट्रैंड है।
सीक्वेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए, यहाँ पे जो सीक्वेंस होंगे वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होंगी जो एमआरएनए में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। रन फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये डायरेक्शन आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए कि जो टेम्पलेट होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करता है। जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है बच्चे, सर्व एज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके ही बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा ये वाला जो स्ट्रैंड होगा बच्चे, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। आइडेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पे जो सीक्वेंसेस होंगे वो बिल्कुल एमआरएनए के आइडेंटिकल होंगी, एक्सेप्ट यहाँ पे जो थाइमिन है, आप सभी को बताया एमआरएनए में क्या होता है, थाइमिन इज रिप्लेस बाय द यूरेसिल, और यहाँ पे जो रन होगा ये स्ट्रैंड जो होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन होगा, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये आपके 6-7 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।